तो यहाँ पे ज़रा ये कमेंट चेक करें जी, प्लीज़ प्लीज़ मुझे बताएं कि कोई 1 पाउंड केक में 100 ग्राम मैदा डालता है, आपने 60 ग्राम बताया है। हर कोई डिफरेंट बताता है, सही क्या है ये बता दें प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। तो पिछले दिनों मैंने आप लोगों के साथ बेकिंग रेसिपीज़ शेयर की, वनीला केक रेसिपी बनानी आपको बताई 1 पाउंड 2 पाउंड की मेजरमेंट के साथ, जिसे आप सबने बेहद पसंद किया और टिकटॉक पे भी मुझे भरपूर रिस्पॉन्स दिया, यूट्यूब पे भी। इसके लिए मैं आप सबकी बेहद शुक्रगुज़ार हूँ और इस तरह के मुझे हज़ारों कमेंट्स आए। जिसके अंदर सबसे पहले यही कन्फ्यूजन अभी तक क्लियर नहीं हो रही कि जी 1 पाउंड के अंदर कितना मैदा जाता है, 2 पाउंड में कितना जाता है। तो देखिए आज मैं आपको एक ऐसा फ़ार्मूला देने जा रही हूँ ना कि बस ये तोहफ़ा है मेरी टिकटॉक फैमिली के लिए भी और मेरी यूट्यूब फैमिली के लिए भी। तो आपने सबसे पहले इस तरह का एक चार्ट बना लेना है। देखिए यहाँ पे मैंने लिखे हैं एग्स, फ्लावर, शुगर, ऑयल और बेकिंग पाउडर। तो ये 5 कॉलम्स के अंदर मैं आपको सबसे पहले 1 अंडे की रेशो बताऊँगी। आपके पास अगर 1 अंडा है तो आपने उसके अंदर मैदा डालना है 40 ग्राम, शुगर डालनी है 30 ग्राम और ऑयल डालना है 20 ग्राम। बेकिंग पाउडर डालना है 1/4 टीस्पून। बस अब आपने ये टेबल पढ़ते जाने हैं 20 का, 30 का और 40 का। तो यकीन करें आप 1 या 10 पाउंड का केक जो है ना वो भी आसानी से बना लेंगी। अब 2 अंडों की रेशो में देखिए मैंने 40 का टेबल पड़ा है 42 आर 80, 30 का टेबल पड़ा है 32 आर 60 और 20 का टेबल पड़ा है तो 22 आर 40। बस ये 3 जो ऊपर मैंने आपको बता दिए हैं ना, 20 ग्राम ऑयल, 30 ग्राम चीनी और 40 ग्राम मैदा, ये 20, 30, 40 ये 3 आपने क्वांटिटीज़ याद रखनी है 1 अंडे की और इनका टेबल पढ़ते जाना है जितने अंडों के साथ आपने केक तैयार करना है। तो यहाँ पे देखें फ़र्ज़ करें आपने 3 अंडों से केक तैयार करना है तो आप 3 के साथ 40 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 आएगा, 3 के साथ जब 30 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 आएगा और 3 के साथ जब 20 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 आएगा। तो ये आपके पास 3 अंडों की रेशो आ जाएगी। अगर 4 के साथ तैयार करना है तो आपने 4 से मल्टीप्लाई कर देना है। सबसे ऊपर जो 1 अंडे के साथ मैंने आपको रेशो बता दी है ना, बस इसको आपने उतने अंडों से मल्टीप्लाई करते जाना है जितने अंडों का आपने केक तैयार करना है। अगर इस तरह से आपको समझना आसान नहीं लग रहा तो आप डबल करते जाएँ। जैसे देखें 1 अंडे के साथ 40 ग्राम है तो 2 अंडों में क्या हो जाएगा 40 और 40 80। 80 में फिर 40 डालेंगे तो 120, 120 में फिर 40 डालेंगे तो 160 और 160 में फिर 40 डालेंगे तो 200। मतलब कि आप प्लस कर लें या मल्टीप्लाई कर लें, दोनों तरह से रेशो सेम आएगी। तो ये मैंने चार्ट आपको बना दिया है। इसमें आपने जितने अंडे लेने हैं ना, देखिए मैंने आपको 1 पाउंड 2 पाउंड नहीं बताया, मैंने आपको अंडे बताए हैं कि आपने 1 अंडे से बनाना है तो उसकी सिंपल सी रेशो आपने याद रखनी है कि 1 अंडे के साथ 40 ग्राम मैदा जाएगा, 30 ग्राम शुगर जाएगी और 20 ग्राम ऑयल जाएगा। अब इस 1 अंडे की रेशो से आपने 10 अंडों की रेशो निकाल लेनी है, तो आप आसानी के साथ केक जो है तैयार कर लेंगी, चाहे जितने मर्ज़ी अंडों से तैयार करें। तो आज की ये वीडियो जो है ना ये बड़ी इम्पोर्टेंट है मेरी उन बेकिंग करने वाली सिस्टर्स के लिए जिन्हें कन्फ्यूजन होती है ना कि जी 1 अंडा है तो कितना मैदा डालना है, 2 अंडे हैं तो कितना मैदा डालना है। तो ये लें जी, ये मैंने आपको 10 अंडों के साथ जो रेशो है ना परफेक्ट एक चार्ट बना दिया है। आप इसे नोट कर लें कहीं पे भी अपनी डायरी वगैरह में। तो बस जितने अंडों का आपने केक तैयार करना है ना, आपने यहाँ से देखना है और इसी रेशो के साथ आपने इसे बढ़ा के तो चीज़ें पूरी कर लेनी है। उसके अलावा ये कि 2 अंडों के साथ तैयार होता है 1 पाउंड का केक, 4 अंडों से तैयार होगा 2 पाउंड का केक, 6 अंडों से तैयार होगा 3 पाउंड का केक और 8 अंडों से तैयार होगा 4 पाउंड का केक और 10 अंडों से तैयार होगा 5 पाउंड का केक। ये वनीला केक स्पंज की जो रेसिपी है उसकी रेशो मैंने आपको बताई है। तो नेक्स्ट किसी वीडियो के अंदर ना मैं जैसे ही मुझे टाइम मिलता है तो मैं आपको चॉकलेट केक की भी इसी तरह की एक रेशो जो है सेट करके चार्ट बना के आपके साथ शेयर कर दूंगी। तो ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। बस आपने इसे किसी भी डायरी वगैरह पे नोट कर लें और जब आपने केक बनाना हो बस आपने यहाँ से देखना है मैंने कितने अंडों के साथ बनाना है। अगर 1 अंडे से बनाना है तो सबसे ऊपर वाली रेशो को फॉलो करेंगे, 2 से बनाना है तो नीचे, 3 से, 4 से। ये अंडे हैं, बस आपने ये ख्याल करना है ये मैंने पाउंड नहीं लिखे, अंडे लिखे हैं, ये गौर कर लें। चलें जी, इसका स्क्रीनशॉट लेके आप सेव कर लें इसे अपनी डायरी में। तो ये बड़ा ही हेल्पफुल रहेगा आपके लिए और सारी ज़िंदगी आप मुझे दुआएं देते रहेंगे और दुआएं आपने देते रहना है मुझे। वीडियो अगर अच्छी लगी है, इस स्टेज पे ये चार्ट आपको पसंद आया है तो जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें ज़्यादा से ज़्यादा मिलने जुलने वालों के साथ और अच्छे-अच्छे कमेंट्स करके मुझे अपना फीडबैक दें कि क्या ये आपके लिए हेल्पफुल साबित हुआ या नहीं। अच्छा, उसके अलावा देखिए मैंने कल खजूर के लड्डू बनाए थे, इसकी वीडियो आपको 1-2 दिन तक मिल जाएगी डिटेल के साथ। और यकीन करें इतने कि कोई टेस्टी बन के तैयार हुए थे ना कि बस मैं आपको बता नहीं सकती। और जिनके घर में पढ़ने वाले बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं या बुज़ुर्ग हैं या वो बच्चे जो बिस्तर गीला कर देते हैं ना, उनको आप ज़रूर से ये बनाकर खिलाएँ इस मौसम में। तो यकीन करें इसके बेशुमार फ़ायदे हैं और आज़मूदा किस्म की ये रेमेडी क्या रेसिपी बन के तैयार होती है
और इतने टेस्टी बनते हैं ना कि बच्चे भी आराम से खा लेते हैं। तो इंशाल्लाह ताला इसकी वीडियो ना मैं कल आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलें जी, जल्दी-जल्दी वीडियो को लाइक करके कमेंट करके बताएँ कि कैसी लगी आपको ये वीडियो। तो अब मुझे इजाज़त दें। मैं ये खजूर के लड्डू बना रही थी, तो साथ-साथ मैंने आपके लिए ये वीडियो भी रिकॉर्ड की। तो मैंने कहा चलें आपको लड्डू भी दिखा देती हूँ। तो इंशाल्लाह ताला रेसिपी आपको कल मिल जाएगी। अल्लाह हाफ़िज़।